वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे एंड आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो स्वागत है आप सभी का स्टडी लाइफ के इस यूट्यूब चैनल पे। मैं अनुसार आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं और क्लास नंबर 9 में आप सभी का स्वागत है। अब तक हमने 8 क्लास ऑलरेडी ले रखा है, तो अगर आप उन क्लासेस को नहीं देखे हैं तो लाइन बाय लाइन उन सभी क्लासेस को देखिए और खुद का नोट्स बनाइए। खुद का नोट्स इसलिए क्योंकि रिवीजन के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। हम ये क्लासेस उन बच्चों के लिए करवा रहे हैं जो हीट इंजन को ऑप्ट किए हैं, जो डीजल मैकेनिक्स को ऑप्ट किए हैं, जो मोटर मैकेनिक व्हीकल्स को ऑप्ट किए हैं। क्लास नंबर 9th में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज की क्लास से 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे, यानी कि 1 या 2 नंबर डेफिनेटली आपको हर शिफ्ट में देखने को मिलेगा, क्योंकि आज हम सीखने वाले हैं परफॉर्मेंस पैरामीटर। भाई कोई भी आईसी इंजन जो वर्क करता है उसके परफॉर्मेंस पैरामीटर कौन कौन से होंगे और कैसे कैसे वहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, ये सारी चीज़ें आज की क्लास में डिस्कस कर रहे होंगे। आप में से अगर किसी बच्चों ने, ठीक है, क्या क्या चूज़ किया है, हीट इंजन चूज़ किया है, मोटर मैकेनिक व्हीकल किया है, मोटर मैकेनिक व्हीकल या फिर मोटर मैकेनिक्स या फिर डीजल मैकेनिक्स, आप में से किसी बच्चे ने अगर इन सब को ऑप्ट किया है तो आपके लिए ये क्लासेस बिल्कुल फ्री है। आप अच्छे तरीके से इसका फ़ायदा उठाइए, अपने दोस्तों को भी बताइए और चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। नीचे टेलीग्राम का चैनल है, वहाँ पे ज्वाइन हो जाइएगा। इसका पीडीएफ वहीं पे दिया जाएगा। रिवीजन में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। आज की क्लास में हम क्या सीखने वाले हैं? आज के क्लास में हम सीखने वाले हैं परफॉर्मेंस पैरामीटर। भाई इंजन की परफॉर्मेंस पैरामीटर कौन कौन सी होती है, यहाँ से लगातार क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला होता है इंडिकेटेड पावर, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रेक पावर, यहाँ पे पावर है, ठीक है। उसके बाद फ्रिक्शनल पावर, थर्मल एफिशिएंसी, इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी। उसके बाद ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी, मैकेनिकल एफिशिएंसी, रिलेटिव एफिशिएंसी, ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन, ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन। टोटल 9 पैरामीटर होते हैं, जिस पैरामीटर के बेसिस पे हम आईसी इंजन को जज करते हैं कि वो इंजन बेहतर है या नहीं है। तो ये जब जज करेंगे तो ये हम इन्हीं पैरामीटर्स का ध्यान रखेंगे। आपके एग्जाम में इनके डेफिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है। अब एक एक करके हम पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले है इंडिकेटेड पावर, जिसको हम शॉर्ट में लिखते हैं आईपी। अगर आप पीवाईक्यू लगा रहे होंगे तो आपको हर बार ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन दिख रहा होगा कि आईपी क्या होता है। ज़रा ध्यान से देखिए, आईपी का मतलब क्या है? पावर डेवलप इनसाइड द इंजन सिलेंडर। भाई आपके जो इंजन सिलेंडर है इसके अंदर अंदर क्या है? पिस्टन है, और इस पिस्टल के अलावा हमारे पास वॉल्यूम है। तो इस वॉल्यूम के अंदर क्या कह रहा है? द पावर डेवलप इनसाइड द इंजन सिलेंडर बाय बर्निंग। यहाँ पे क्या है? बर्निंग। बर्निंग ऑफ फ्यूल इज कॉल्ड इंडिकेटेड पावर। मतलब इसके अंदर जो फ्यूल आपने इनटेक करवाया था उस फ्यूल को बर्न होने से कितना पावर डेवलप हो रहा है, वही पावर क्या कहलाता है? इंडिकेटेड पावर कहलाता है। पावर का यूनिट क्या होता है? वॉट होता है। तो इसीलिए ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा इसका? वॉट हो जाएगा। मैथमेटिकली इसका फॉर्मूला क्या होता है? ज़रा इस फॉर्मूले को ध्यान से देखना। फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है फॉर्मूला? आई पी इज इक्वल टू पी एम एल ए अपॉन में 60। यहाँ पे पी एम का मतलब क्या है? इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर। जो आपने फ्यूल को इंसर्ट किया है उसका इफेक्टिव प्रेशर कितना है। कंप्रेसर से आपने यही तो किया था ना, पिछले क्लास में मैंने पढ़ाया था। पिछले क्लास में आपने देखा है क्लास, तो आपको समझ में आ रही होगी कि भाई वहाँ पे हमने सीखा था कि एयर को हम कंप्रेस करके भेजते हैं तो उससे प्रेशर हाई हो जाता है। तो वही कह रहा है कि उसकी मीन इफेक्टिव पावर प्रेशर कितना होगा, और इसको मेजर करेंगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, ठीक है। वहीं पे n का मतलब क्या है? n का मतलब है n/2, है ना। ये n का मतलब क्या है? n/2। ये पी एल और उसके बाद n है, ठीक है ना। a का मतलब समझ लो पहले। a मतलब है एरिया ऑफ द पिस्टन। भाई वो जो पिस्टन है इसका एरिया क्या है? वो है। l का मतलब है लेंथ ऑफ द स्ट्रोक। इसका स्ट्रोक क्या है? बेसिकली टीडीसी से बीडीसी का बीच का लेंथ कितना है वो हमारा कहलाएगा एल, ठीक है। एन मतलब है नंबर ऑफ वर्किंग स्ट्रोक। कितना नंबर स्ट्रोक हो रहा है पर मिनट, एक मिनट में कितने स्ट्रोक को कंप्लीट कर रहा है। अगर अगर ये 4 स्ट्रोक होगा तो n/2 होगा, और अगर वो सिंपली क्या होगा? 2 स्ट्रोक होगा तो सिर्फ n होगा। n का मतलब क्या है? आरपीएम।
एन का मतलब क्या है, आरपीएम। आरपीएम मतलब रिवॉल्यूशन पर मिनट। तो कितना रिवॉल्यूशन हो रहा है, अगर 4 स्ट्रोक इंजन होगा तो जितना रिवॉल्यूशन होगा उसका 2 से डिवाइड कर दोगे तो एन का वैल्यू मिल जाएगा। यहाँ पे एल इंटू एन है, ठीक है ना, एल इंटू एन है, ठीक है, तो उतना एन मिल जाएगा। अगर 2 स्ट्रोक होगा तो डायरेक्टली जो एन रहेगा ना वही उसका क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। यहाँ पे पुट करके हम इसके वैल्यू को निकाल लेंगे। क्या आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल आएगा? बिल्कुल आ सकता है। न्यूमेरिकल नहीं आएगा तो डायरेक्टली इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा डेफिनेशन के फॉर्म में, ठीक है। समझ में आ रही चीज़ें? इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ पे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन हो जाना। ये पीडीएफ मैं वहीं पे डाल दूंगा। मैंने ये देखो, बाकी चीज़ें मैंने लिख लिख करके पढ़ाया है, पर ये चीज़ें आपको थोड़ा सा मैंने पीपीटी में मेहनत करी है, क्योंकि आपको ये बिना लिखे हम नहीं पढ़ा सकते। एक एक चीज़ें लिख लिख करके बताएंगे तो काफ़ी ज़्यादा समय लग जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख करके पढ़ाया है। बाकी आपको कैसा लगता है आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ब्रेक पावर अगला इंपॉर्टेंट है। ब्रेक पावर का मतलब क्या है? द पावर अवेलेबल एट द इंजन क्रैंक साफ्ट, यहाँ पे साफ्ट है, फॉर डूइंग वर्क, यानी कि काम करने के लिए कितना इंजन के पास पावर है, वही पावर जो अप्लाई करेगा ब्रेक के लिए उसी को हम कहते हैं ब्रेक पावर, ठीक है। द पावर अवेलेबल एट इंजन क्रैंक साफ्ट, आपने जो यहाँ से पावर प्रोड्यूस करा था वो किसको मिला था, क्रैंक साफ्ट को। तो क्रैंक साफ्ट के पास कितना पावर है वही पावर क्या कहलाता है, वही पावर कहलाता है ब्रेक पावर, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे पूरा का पूरा पावर प्रोड्यूस किया और ये सारे पावर यहाँ ट्रांसफर हो गया तो ये पूरा का पूरा हमारा क्या हो जाएगा, आईपी के बराबर हो जाएगा। लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है, कुछ न कुछ पावर यहाँ पे लॉस हो जाता है, इसीलिए हम निकालते हैं क्या, ब्रेक पावर। ब्रेक पावर, क्योंकि ये भी पावर है तो यूनिट क्या हो जाएगा, वॉट यहाँ पे यूनिट हो जाएगा, ठीक है। मैथमेटिकली इसको हम क्या लिखते हैं, देखना ज़रा, 2 पाई एन अपॉन में टी। एन आपको पता है, टी यहाँ पे नया चीज़ है। टी का मतलब होता है टॉर्क। टी का मतलब क्या होता है, टॉर्क। टॉर्क मतलब क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस कह सकते हो, फोर्स इनटू डिस्टेंस। जैसे आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि अगर कोई बीम है और इस बीम का लेंथ एल है, इस पे एफ अमाउंट का फोर्स लग रहा है तो इसके अंदर टॉर्क कितना होता है, एफ इंटू एल होता है। दिस इज कॉल्ड टॉर्क। तो वही टॉर्क हम यहाँ पे निकालेंगे किसके, पिस्टन के और कनेक्टिंग रॉड के। ये हमारा टॉर्क क्या होगा, न्यूटन मीटर में इसको मेज़र करेंगे। और उसके बाद इसको हम चाहें तो इस टर्म में भी लिख सकते हैं, पी एम एल ए अपॉन में 60, एल ए एन अपॉन में 60 हो जाएगा। पी एम का मतलब है ब्रेक मिन इफेक्टिव प्रेशर। तो वहाँ पे हमारा सिलेंडर में जो प्रेशर था इंडिकेटेड वो कितना था, उसका मीन लेना था, और यहाँ पे ब्रेक मिन इफेक्टिव प्रेशर हम लेंगे। तो ये फॉर्मूले भी आपको थोड़े से याद रखने पड़ेंगे। कैसे याद होंगे, बार बार इसको रिवाइज करने से याद हो जाएगा। अगला देखना, अगला है फ्रिक्शन पावर, जिसको एफ पी लिखते हैं। फ्रिक्शन पावर का मतलब है इंडिकेटेड पावर माइनस में ब्रेक पावर। भाई मैंने कहा कि आप जितना यहाँ पे पावर होता है वो पावर यहाँ पे ट्रांसफ़र नहीं होता है, तो कुछ ना कुछ यहाँ पे लॉस होता है। वो लॉस जो होता है ना, वही हमारा लॉस क्या है, फ्रिक्शन पावर है। कितना लॉस हुआ वही क्या कहलाएगा, फ्रिक्शन पावर कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आईपी माइनस में बीपी हो जाएगा। यूनिट अगेन क्या रहेगा, वॉट ही रहेगा, ठीक है ना, यूनिट हमेशा वॉट ही रहेगा। अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इन सर्टेन फ्रैक्शन ऑफ आईपी यानी कि कुछ फ्रैक्शन जो होते हैं वो इंडिकेटेड पावर के लॉस हो जाते हैं, क्योंकि फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन क्योंकि बहुत सारे मूविंग पार्ट है, जैसे कि पिस्टन मूव कर रहा है, कनेक्टिंग रॉड मूव कर रहा है, ठीक है, और इसी की वजह से कुछ अमाउंट ऑफ पावर क्या हो जाती है, घट जाती है। वही घटे हुए अमाउंट ऑफ पावर को क्या कहते हैं, फ्रिक्शन पावर कहते हैं। ये चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दिया है, जो मैंने आपको बताया वही चीज़ें लिख दिया है कि भाई हमारे अगर तुम देखोगे तो सिलेंडर के अंदर पिस्टन मूव कर रहा है, कनेक्टिंग रॉड मूव कर रहा है, क्रैंक साफ्ट मूव कर रहा है, कैम साफ्ट मूव कर रहा है, इतनी सारी चीज़ें मूव करती है, तो इनके अंदर क्या लगता है, फ्रिक्शन। और उस फ्रिक्शन की वजह से लॉस ऑफ एनर्जी हो जाता है, एनर्जी में लॉस हो जाता है, पावर में लॉस हो जाता है। वही लॉस ऑफ पावर को हम क्या कहते हैं, फ्रिक्शन पावर कहते हैं। क्लियर है। अब हीट की अगर हम बात करें तो जब कभी भी हीट की बात होगी तो हीट को हम एफिशिएंसी के टर्म्स में कैसे लिखते हैं, एफिशिएंसी मतलब क्या होता है, वर्क आउटपुट अपॉन में हीट सप्लाई। कितना आपने हीट दिया था और कितना आपको आउटपुट मिला है, इसके बेसिस पे हमारे पास दो एफिशिएंसी होती है। एक को बोलते हैं इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी और एक को बोलेंगे ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी। इट इज़ द रेशियो ऑफ इंडिकेटेड पावर
टू द हीट सप्लाई, मतलब इंडिकेटेड पावर कितना है और आपने कितना हीट सप्लाई किया, दोनों का जो रेशियो होगा उसी रेशियो को आप क्या कहोगे, इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी कहोगे। एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं इसको VVI लिख रहा हूँ, इसका मतलब बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है बच्चा, ठीक है ना। इंडिकेटेड पावर कितना है और आपने कितना हीट सप्लाई किया बाय द फ्यूल पर सेकेंड, एक सेकेंड में कितनी हीट सप्लाई हुआ फ्यूल की वजह से, दैट रेशियो इज कॉल्ड इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी। कैसे लिखेंगे, IP अपॉन में MF इंटू CV। अब ये क्या है भाई, तो ये आपका हीट सप्लाई है, Q इज इक्वल टू क्या लिखते हो, MCV डेल्टा T लिखते हो ना आप, टेम्परेचर और हीट वाले चैप्टर में पढ़े होंगे फिजिक्स के अंदर। Q मतलब हीट सप्लाई, MC डेल्टा T कितना हीट है, कितना उसमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है और कितना चेंज इन टेम्परेचर है, उसी को हम यहाँ पे लिखते हैं MCV डेल्टा T। तो यहाँ पे CV है मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम पे है, पहली वाले क्लास में मैंने बता रखे हैं। तो यहाँ से निकाल लेंगे हम इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी। ऐसे ही हमारा क्या हो जाएगा, ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी हो जाएगा। क्या होगा, इट इज़ द रेशियो ऑफ ब्रेक टू द हीट सप्लाई बाय द फ्यूल पर सेकेंड। अगेन वही हो जाएगा, बस यहाँ पे चेंज क्या होगा, वहाँ पे IP था, यहाँ पे BP हो जाएगा, यानी कि ब्रेक पावर हो जाएगा। क्लियर है। IP मतलब इंडिकेटेड पावर, MF का मतलब है मास ऑफ फ्यूल सप्लाई पर सेकेंड, है ना, एक सेकेंड में कितनी मास सप्लाई की जा रही है फ्यूल का, 2 ग्राम 3 ग्राम जो भी है, वही हमारा क्या कहलाएगा, मास ऑफ फ्यूल सप्लाई पर सेकेंड। CV मतलब है कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल। कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है, किसी भी फ्यूल को बर्न करने से कितनी एनर्जी मिलती है, वही कहलाता है उसका कैलोरीफिक वैल्यू। यहाँ पे मैंने शायद कांस्टेंट वॉल्यूम बोल दिया था, पर ये कांस्टेंट वॉल्यूम नहीं था, कैलोरीफिक वैल्यू था। अगला है मैकेनिकल एफिशिएंसी। मैकेनिकल एफिशिएंसी इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या होता है, सो इट इज़ द रेशियो ऑफ ब्रेक पावर टू द इंडिकेटेड पावर। ये अब हम डायरेक्टली रेशियो निकाल रहे हैं किसका, ब्रेक पावर का और इंडिकेटेड पावर का। दैट मीन्स कि मैकेनिकल एफिशिएंसी कैन बी रिटेन एज ब्रेक पावर अपॉन में इंडिकेटेड पावर। और इसको एफिशिएंसी के टर्म्स में लिखेंगे तो ये भी तो लिख सकते हैं ना, एफिशिएंसी ऑफ ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी और इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी, दोनों का रेशियो भी लिख सकते हैं। और इसको इस टर्म में भी लिख सकते हैं PMV और PMI। मतलब यहाँ पे मीन इफेक्टिव प्रेशर हो जाएगा ब्रेक पावर का और मीन इफेक्टिव प्रेशर हो जाएगा इंडिकेटेड पावर का। सेम टू सेम मैंने कुछ नहीं किया, बस पीछे से ये पूरी इक्वेशन को यहाँ पे पुट कर दिया, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब आपसे एग्जाम में डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई मैकेनिकल थर्मल एफिशिएंसी क्या होता है, तो BP अपॉन में IP याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है रिलेटिव एफिशिएंसी। क्या होता है, सो इट इज़ द रेशियो ऑफ इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी टू द एयर स्टैंडर्ड साइकिल एफिशिएंसी। अच्छा, एयर स्टैंडर्ड साइकिल का मतलब क्या हुआ, जिसमें हमने पढ़ा है ऑटो साइकिल, पढ़ा है ना, उसके बाद पढ़ा है डीजल साइकिल और उसके बाद पढ़ा है ड्यूल साइकिल। तो इन सब की एफिशिएंसी कितनी है और हमारा इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी कितनी है, इन दोनों का रेशियो ले लेंगे तो वही कहलाएगा रिलेटिव एफिशिएंसी। जैसे कि H नहीं है, ईटा बोलते हैं इसको, ईटा ITH अपॉन में ईटा A। अगर एयर स्टैंडर्ड साइकिल देखोगे तो अगर मान लेते हैं कि ये हमारा ऑटो साइकिल है तो इसकी एफिशिएंसी क्या होती है, बताया था 1 माइनस में 1 अपॉन में R⁻⁻ गामा माइनस 1। तो ये एफिशिएंसी हमारी एयर स्टैंडर्ड की हो जाएगी। ऐसे डीजल की होती है, ऐसे ड्यूल की होती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर पेट्रोल होगा तो मतलब ये ऑटो साइकिल होगा, और ऑटो साइकिल के लिए हमने ऑलरेडी आपको सिखा रखा है 1 माइनस में 1 अपॉन R⁻⁻1। वहीं पे डीजल के लिए थोड़ा याद रख लेना है, क्या होता है 1 माइनस 1 अपॉन में R⁻⁻1 तो होगा ही, और ऊपर से एक और हो जाएगा क्या, ρ⁻⁻1 अपॉन में γ⁻ρ-1। ठीक है, तो ये बस आपको फॉर्मूला थोड़ा सा याद रख लेना है, डीजल का है और ये हमारा किसका है, ऑटो का है। अगला है और लास्ट है हमारा क्या, ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन। ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज, यहाँ पे डिफाइंड है, डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ फ्यूल कंज्यूम्ड बाय इंजन फॉर 1 ब्रेक पावर प्रोडक्शन। मतलब एक बार पावर प्रोडक्शन करने के लिए कितना वो फ्यूल को कंज्यूम कर रहा है, वही कहलाएगा ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन।
कैसे डिफाइन करोगे? BSFC मतलब ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन इज इक्वल टू MF अपॉन में BP। MF अपॉन में BP। MF का मतलब क्या है? मास ऑफ फ्यूल सप्लाई पर सेकेंड। एक सेकेंड के अंदर कितना फ्यूल सप्लाई हो रहा है, और इसको लेंगे हम केजी के अंदर, ठीक है, केजी के अंदर लेंगे, केजी अपॉन में सेकेंड हो जाएगा। बीपी मतलब क्या होता है? ब्रेक पावर, यानी कि इसको हम किलोवाट में लेंगे, और एसआई यूनिट क्या हो जाएगा किसकी? BSFC की, केजी अपॉन में किलोवाट सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द एफिशिएंसी ऑफ मतलब ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन। क्लियर है क्या सभी को? तो ये टोटल 9 परफॉर्मेंस पैरामीटर होते हैं आईसी इंजन का। इसी पैरामीटर पे हम आईसी इंजन को जज करते हैं, यानी कि देखते हैं कि वो हमारे लिए बेहतर है या नहीं है। उम्मीद है आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया तो नीचे फीडबैक के रूप में आप हमें बताइए कि आपको क्लास कैसा लग रहा है, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, और जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों तक इसे पहुंचाइए, क्योंकि ये पूरी क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट है। हम आपसे कुछ नहीं चाहेंगे, हम आपसे बस इतना चाहेंगे कि आप हमारे क्लास को शेयर कीजिए, और जब आपका रिज़ल्ट हो तो हमें क्रेडिट ज़रूर दीजिए। वैसे ना भी दे तो चलेगा, पर आपका कोई भला होना चाहिए, ये हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर नए क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर नए क्लास में।